नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, कल आप लोगों का 67वीं का रिजल्ट आया और ये वीडियो हम इसलिए बनाए हैं कि हम लोगों ने हमेशा श्वेत पत्र जारी किया है। अच्छा हुआ है फिर भी अपने आप को प्रोजेक्ट किए हैं कि हाँ देखो इतना क्वेश्चन टकराया है। तो यह एक नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि अगर हम लोग ने जो प्रेडिक्ट किया है उसका एक नैतिक जिम्मेवारी लिया जाए। हम लोगों ने बीपीएससी कंसेप्ट वाला ने 104 से 106 नंबर ऑफिशियल स्टैंड था हम लोगों का कट ऑफ प्रेडिक्शन का, और हम लोग बुरी तरह से फेल कर गए कट ऑफ प्रेडिक्शन में। उसके लिए आप लोग से हम लोग माफ़ी मांगते हैं कि हम लोग उम्मीद नहीं कर पाए, हम लोग उनके प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, हम लोग उनके करीब नहीं पहुंच पाए 113 के करीब। 1 नंबर 2 नंबर रहता तो समझ में भी आता है। हम लोग भी इस पर वर्क कर रहे हैं कि आखिर में हम लोग क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर पाए। जो बेस्ट लॉट ऑफ कैंडिडेट के साथ हम लोग डील करते हैं उसके बावजूद हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। दोस्तों, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि हमारा एनालिसिस, एक तो अभी आप देख रहे होंगे कि अगर हम बोले कि 113 में कंप्लीट फर्जीवाड़ा है तो जो बच्चे 113 115 नंबर लेकर आए हैं उनके मेधा पर प्रश्न चिन्ह उठाना होगा, उनके पुरुषार्थ पर उंगली उठाना होगा। पर साथ में आप ये भी नहीं नकार सकते हैं कि इस एग्जाम में थोड़ा बहुत पूछा पूछी तो हुआ है। इसको अगर कोई बोल दे कि सेंटर ही पूरा रिगिंग हुआ है, ये हुआ है, वो तो बाद का जांच का विषय है, वो अपना चेयरमैन साहब करेंगे। पर अगर कोई ये कहता है कि पूछा पूछी भी नहीं हुआ है तो हम इससे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जो मेरा थोड़ा बहुत बुद्धि है, कोई लगातार एक आप पेज पर देखें कि लगातार रोल नंबर पास किया है, ठीक है, 80 81 82 83 87 89, तो इसका मतलब ये होता है कि सेंटर पे पूछा पूछी हुआ है, सेंटर पे थोड़ा बहुत पूछा पूछी तो हुआ है। इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। पर फिर भी पूछा पूछी हुआ है, पर हम लोग उस डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहेंगे। मानते हैं कि पूछा पूछी हो के 110 चला जाता कट ऑफ। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अगली बार 68वीं में 120 प्लस नंबर लेकर आ जाएं कि कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, हर चीज़ में जब आप मुसीबतों से घिरे पड़े हैं, जब आपकी बुद्धि चलना बंद कर जाए, जब चारों तरफ खतरा का बादल मंडराता हो, निराशा का बादल मंडरा रहा हो, तो एक असल मर्द, एक असल महिला, एक असल नारी और नर वही है जो उस विपरीत परिस्थिति में उसका दिमाग और उसकी बुद्धि इस तरह से चलनी चाहिए जिस तरह से बादलों के बीच में बिजली कड़कती है। दोस्तों, यह अभी परीक्षा का समय है, यह अभी अपने आप को समेटने का समय है, यह अपने आप को पकड़कर पुरुषार्थ साबित करने का समय है। दोस्तों, अभी हारना एकदम नहीं है। सिल्वर लाइनिंग खोजने की तलाश करिए। सोचिए कि उम्मीद की किरण कहाँ से आ रही है। मेरे दृष्टिकोण से उम्मीद की किरण कहाँ है? उम्मीद की किरण 12 फरवरी है। आप ये मानिए कि अगर ये 12 फरवरी के जगह 12 अक्टूबर होता तो आपके हाथ में क्या होता? पहले तो ऐसा ही होता था। बीपीएससी 1.5 साल 2-2 साल पे एग्जाम लेता था। अगर 12 अक्टूबर होता तो आप क्या करते? कुछ नहीं कर सकते थे। जितना अनप्रेडिक्टेबल बीपीएससी है उससे तनिक भी अनप्रेडिक्टेबल यूपीएससी नहीं है। हम यूपीएससी वाले का अलग एक दर्द है। वहां पे तो लगता है कि हम क्या पढ़े समझ में ही नहीं आता है, क्या पूछ लेगा कुछ भी नहीं पता है ना। तो यूपीएससी में भी उतना ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। यहां पे कम से कम प्रेडिक्टेबिलिटी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो 113 क्या 120 नंबर लाया जा सकता है, और हम लोग टारगेट 120 नंबर का करेंगे। दोस्तों, कुछ लोग हिम्मत हार रहे हैं। आप लोग को हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप यहां से वापस जाने के लिए सोच रहे हैं, आपको पता नहीं है कि 2 गज पर 2 महीना बाद आपका मंजिल हो। 2 महीना बाद 12 फरवरी में कितना वक्त लगेगा दोस्त? नवंबर खत्म है, 4 दिन रोने में बिताइएगा, 4 दिन समेटने में बिताइएगा। नवंबर खत्म, दिसंबर 1 महीना, और जनवरी और फरवरी में तो आपका एग्जाम ही है। फरवरी का छोड़ दीजिए, 2 महीना है। 60 दिन गुजरते वक्त नहीं लगता है मेरे भाई। 60 दिन अपने आप को समेट लीजिए। जितनी जिल्लत हो रही है, जितना रिश्तेदार का ताना है उसको बर्दाश्त कर लीजिए। भगवान शंकर बन के उस जो जलालत की अभी जो 60 दिन की जिंदगी है उसको अपने गर्दन में उस जहर को पी लीजिए और गर्दन में बर्दाश्त कर लीजिए, नीलकंठ बन जाइएगा। हमारा एक चीज़ और आपसे कहना है कि अगर आप रिटर्न कर गए, यहाँ से अगर आप वापस चले गए, तो जीवन भर अपने आप को आपको फेल्योर का तमगा रहेगा। जीवन भर आपके पास मलाल रहेगा। जीवन भर आपका रिश्तेदार कहेगा कि गैल रहन आईएएस की तैयारी करे, गैल रहन स्टेट पीसीएस की तैयारी करे, फेल्योर बन के अइलन। दोस्तों, जिल्लत की जिंदगी से खुददारी की जिंदगी लाख गुना बेहतर है। मेहनत की जिंदगी लाख गुना बेहतर है। इस जिल्लत की जिंदगी से जीवन भर आपको जिल्लत की जिंदगी मिलेगी, ताना मिलेगा। उससे अच्छा है कि 2 महीना और 2 महीना और
अपने आप को समेट लीजिए, बांध लीजिए, मेहनत कर लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए, अगला 25 साल 30 साल बड़ा अच्छा निकल जाएगा। जो गार्जियन लोग इसको देख रहे हैं, हम समझते हैं, आप अपने पेरेंट्स को भी भेज सकते हैं, आपको समझते हैं कि आप पर भी दबाव है, समाज का दबाव है, बेटी का ब्याह करना है, लड़का का बेरोजगार बैठा हुआ है, तो आप पर समाज का दबाव है कि आप समाज को क्या जवाब देंगे। क्योंकि हम लोग अभ्यर्थी ही केवल परीक्षा में नहीं बैठता है, हमारे साथ आपके अरमान भी परीक्षा में बैठते हैं, आपके सपने भी परीक्षा में बैठते हैं। आपके लिए हम बस इतना कहना चाहते हैं कि पलटकर फिर आऊँगा साखों पर खुशबू लेकर, पलटकर फिर आऊँगा साखों पर खुशबू लेकर, फिजा की जद में हूँ अभी, तुम मौसम जरा बदलने दो। 30 दिन 60 दिन का मामला है। जिस तरह से इतना आपने सपोर्ट किया है, कुछ दिन और सपोर्ट कर लीजिए। मेहनत में आप लोग भी कंजूसी मत करिएगा। और 60 दिन का समय है, और हमें जिस लाइन से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है कि वो दीप शिखा जो जल रहा है कोसों दूर नहीं है, वो दीप शिखा जो जल रहा है कोसों दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। हाथ जोड़कर विनती है, हिम्मत मत हारिएगा। कुछ एनालिसिस है जो हम लोगों ने किया है, और हम लोग कट ऑफ नहीं प्रेडिक्ट किए, इसके लिए एक बार फिर आप लोग से माफ़ी मांगते हैं। अब देखिए, कुछ एनालिसिस है। एनालिसिस क्या है, हम लोग 113 को मान के चल रहे हैं। जिसका भी 110 प्लस नंबर आया है, भाई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अगला नवंबर है, जो पूरा महीना है, मतलब अगला जो महीना है पूरा दिसंबर का, सॉरी, तो उसमें आपको अभी एक महीना आप उसी तरह से मेंस का पढ़ेंगे जैसे आप मेंस में अपीयर हो रहे हैं। बिना कोई संदेह का, बिना लौंग लपेट का मैं बोल रहा हूं कि आप उसी तरह से पढ़िएगा। और 6वीं का भी आपको मेंस लिखना है कि आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। इसके लिए आपको 2 काम करना है। प्रतिदिन आपको 4 घंटा अपना ऑप्शनल पढ़ना है, और प्रतिदिन 4 घंटा के आसपास आपको मिनिमम जो है एक प्रश्न आपको उत्तर लिखना है। मॉडल आंसर हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप पर देते हैं। जो नए लोग देख रहे हैं, bpscconceptwala.com करके हम लोग का वेबसाइट है, वहाँ पर प्रतिदिन हम लोग क्वेश्चन डालते हैं। वहाँ पर आपको लिखने का अभ्यास करना है। जब तक आप 50 क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आंसर में फ्लेयर और धार नहीं डेवलप होगा। 110 प्लस वाले आप आंख बंद करके करिए, आप किस्मत के मारे हुए हैं और कुछ नहीं मारे हुए हैं। जिसका 113 नंबर आया है उसका 3 तुक्का लग गया, आपका नहीं रहा, वो कोई तोप नहीं है। 110 प्लस लाए हो और कोई लड़की का हो या लड़का हो, उसका 105 पे हो गया, उसका कैटेगरी है, आप जनरल के हो, तो हम नहीं कोई अंतर मानते हैं। आपकी मेधा पर हमें संदेह नहीं है, आपके प्रतिभा पर संदेह नहीं है। किस्मत साथ नहीं दिया, उस दिन नसीब अपने हाथ में नहीं था। पर एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, जब अमिताभ बच्चन लगातार एक्टिंग में फेल कर रहे थे, जब अपने आप को फेलियर घोषित कर दिया अमिताभ बच्चन कि हम फेल कर गए, एक फिल्म के ऑडिशन में गए और उनको इसलिए छाट दिया गया कि आपका आवाज़ बहुत भारी है, आपका आवाज़ बहुत ही उसमें वेट बहुत ज़्यादा है। अमिताभ बच्चन हार कर थक कर अपने बाबूजी के पास गए और बोले कि अब हमको तो रेडियो जॉकी का भी काम नहीं मिल रहा है, हम जीवन से हार गए हैं, जीवन असफल हो गया है। तो उनके साहित्यकार बाबूजी ने कहा कि एक चीज़ को याद रखना, जो तुम्हारे मन का हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि जो तुम चाहते थे वो तो हो गया, पर जो तुम्हारे मन का नहीं हो रहा है वो भगवान के मन का हो रहा है, वो खुदा के मन का हो रहा है, उनके मन का हो रहा है। और भगवान जो है वो कभी बुरा नहीं चाहता है, भगवान हमेशा अच्छा चाहता है। तो आज आपके मन का भले नहीं हुआ है, वो भगवान के मन का हुआ है, और जब भगवान के मन का हुआ है तो अच्छा ही होगा, भगवान आपके लिए अच्छा ही चाहेगा। हो सकता है कि और 6वीं में आप रैंक होल्डर बने, 1 रैंक लाएं, 2 रैंक लाएं, 3 रैंक लाएं, मनोबल मत हारिएगा, मन को मजबूत रखिएगा। 110 प्लस वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 110, 105 से 110 कैटेगरी, हम जनरल की बात कर रहे हैं भाई। जनरल वालों, आपका दर्द हम ज़्यादा है, हम समझते हैं, ठीक है, हम भी उसी कैटेगरी में हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि एक जनरल का कैंडिडेट है, वो लड़का का भी मेरे सामने कल रात में बैठा हुआ था। 112 नंबर है यार, जो ऑफिशियल आंसर की इनका आया है 112 नंबर है। 112 नंबर पे उस लड़के का नहीं हुआ, पेनफुल है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर 112 इस बार आया है तो मनोबल टाइट रहेगा, तो अगली बार 122 भी आएगा। 105 से 110 में जिसका टारगेट है, 105 से 110 नंबर आप लेके आ रहे हैं, आपके लिए 2 काम है। आप पहला बात ये काम करेंगे कि आप अपने पेपर का एनालिसिस करिएगा
एनालिसिस दो फ्रंट पे होना चाहिए। एक एनालिसिस ये होना चाहिए कि आपने कहां गलती किया। गलती में अगर आप ये पाते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन आपका सिली मिस्टेक है, मतलब आता हुआ गलती कर गए, बहुत लोग के साथ ऐसा होता है, तो अगर आप फालतू में मेहनत करना स्टार्ट करेंगे तो वो तो गधा वाला मेहनत हो गया, वो तो डंकी वर्क हो गया कि फिर से धर के घटना चक्र उठा लिए, फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लिए, कोई काम का नहीं है। फिर अगली बार जाओगे फिर वही गलती करके आप आ जाओगे। सॉरी, अगर 105 से 110 है तो पहले अपने पेपर को एनालाइज करिए कि गलती कहां हुई। आप अगर पाते हैं कि 4 से 5 सिली मिस्टेक है, इजी क्वेश्चन में आपने सिली मिस्टेक कर दिया है, तो उसको आपको मिनिमाइज करना होगा। अब आप कैसे मिनिमाइज करेंगे? इसका मतलब कि आपने जो टेस्ट पेपर होता है, मॉक टेस्ट होता है, नहीं लगाया। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाए, आखिर में ये 4-5 सिली मिस्टेक इसलिए हुआ क्योंकि आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट खराब हो गया। एग्जाम में आप डर गए, सेकंड थॉट ले लिए, एग्जामिनेशन का टेम्परामेंट आपने बिल्ड नहीं किया। आपका नॉलेज का स्पेक्ट्रम, आपका नॉलेज का विड्थ बहुत ज़्यादा है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी टेस्ट पेपर एक रिप्यूटेड उठाइएगा और उस टेस्ट पेपर को आप बनाना स्टार्ट करिएगा। अच्छा क्वालिटी पेपर उठाइएगा, कोई ऐरा गैरा नथु खैरा पेपर मत उठाइएगा, क्योंकि आपका एक लेवल बन चुका है, आप नॉलेज को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाइएगा। टेस्ट पेपर को बनाइएगा, इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ क्लब करिएगा। ये आप प्रतिदिन काम करेंगे 3 घंटा और प्रतिदिन 4 घंटा आपका 2 काम रहेगा। 2 घंटा आप ऑप्शनल करिएगा और 2 घंटा आप आंसर राइटिंग करिएगा। आंसर राइटिंग कहाँ से करिएगा? bpscconceptwala.com से करिएगा, कहीं और से मत करिएगा। हम चैलेंज मार के आज बोलते हैं, मार्केट का कोई भी प्रकाशन का किताब उठा लीजिए, केबीसी नैनो चलता है या जो भी प्रकाशन अरिहंत फरिहंत उठा लीजिए, अगर उनका आप मेंस का मॉडल आंसर देखिए कि क्या वो मेंस का मॉडल आंसर देते हैं, और हम लोग जो फ्री में मेंस का मॉडल आंसर देते हैं उसको देखिए। अगर ये हम लोग का दहाई में भी हो गया, 10% में हो गया, पैसा से खरीद कर देख लीजिएगा दुकान पर जाके, अगर हो गया तो ये जो हम लोग वेबसाइट चला रहे हैं इसको बंद कर देंगे, अगला दिन बंद कर देंगे। आपका 2 काम रहेगा, इस पर डिपेंडेंट रहिए, क्योंकि हम लोग वही क्वेश्चन लेकर आते हैं। इसको अंजलि मैडम हीड करती हैं, वो बहुत ही रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभी कंटेंट हेड हैं। प्लीज़ इसको आप फॉलो करिएगा। जिसका भी 100 से 105 आ रहा है दोस्त, आपको 2 काम रहेगा। हम लोग 113 को बेस मान के चल रहे हैं, अगर 100 से 105 है तो गाड़ी वाड़ी का भी आवाज़ आ रहा होगा, थोड़ा सा बियर करिए। 100 से 105 अगर नंबर आपका आ रहा है तो इसका मतलब कि 10 नंबर का अंतर गया है। 10 नंबर का अंतर गया है तो पहला आपका काम यह है कि आप एनालाइज करेंगे कि कौन सा सेगमेंट आपका वीक है। आप एनालाइज करेंगे तो आप ये जरूर पाएंगे कि आपका कोई सेगमेंट मार खाया है। आपका पेपर को एनालाइज करिएगा। सॉरी, 2 आपका मार खाया होगा। एक आपका मार खाया होगा कि आप देखेंगे कि आपने बहुत सिल्ली मिस्टेक किया होगा। आपका सिल्ली मिस्टेक का संख्या 7 से 8 होगा, मिनिमम होगा। और एक आपने देखा होगा कि आपका कोई ना कोई एक सेगमेंट वीक होगा। आप ध्यान से देखिएगा, हो सकता है वो सेगमेंट करंट अफेयर का सेगमेंट हो, मॉडर्न हिस्ट्री का सेगमेंट हो, बिहार स्पेशल का सेगमेंट हो, साइंस वाला सेगमेंट हो। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका कोई एक सेगमेंट मार खाया होगा, तभी इतना हुआ होगा। जो भी सिली मिस्टेक हुआ है, आपका एक काम है कि सिली मिस्टेक हुआ है तो आपको टेस्ट बनाना होगा, टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा, मॉक टेस्ट बनाना होगा। दूसरा, जिस सेगमेंट आपका मार खाया है उस सेगमेंट को आपको पकड़ना होगा। अगर आप नहीं पकड़ेंगे अगली बार भी इतना ही नंबर आ जाएगा। साइंस का सेगमेंट मार खाया है तो साइंस का बनाना स्टार्ट करिए। मॉडर्न हिस्ट्री मार खाया है, स्पेक्ट्रम उठाइए, हम लोग का वीडियो देखिए। कुछ और मतलब जो भी है आप करिए, आपका एक सेगमेंट जरूर मार खाया है। अगर आप नहीं एनालाइज कर रहे हैं, अगली बार फिर गलती करके आ जाएंगे। आपका काम यह है कि अगर आप 7 घंटा पढ़ेंगे तो उस 7 घंटा में आप 5 घंटा प्रतिदिन 5 घंटा इस सेगमेंट को देंगे प्रतिदिन। इसको आप 4 घंटा, सॉरी कर दीजिए, इसको 4 घंटा आप करेंगे। प्रतिदिन आपको 4 घंटा इस सेगमेंट को देना है और इस सिली मिस्टेक के लिए आपको टेस्ट बनाना है। इस 4 घंटा में आपको 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 2 घंटा आप ऑप्शनल के लिए पढ़ेंगे और 2 घंटा आपको मेंस आंसर राइटिंग करना है, क्योंकि पीटी ही पास नहीं करना है और 6वीं में आपको फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है। तो ये जरूर करिएगा। 2 घंटा इसको, 2 घंटा ऑप्शनल को, 4 घंटा इस सेगमेंट को देना है। और जिस भी लोग का 100 नंबर से कम है भाई, तुमको रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। 100 नंबर से कम एक ही स्थिति में हो सकता है, आप माने या ना माने। 100 नंबर से कम का मतलब है कि आपका 2 सेगमेंट मार खाया होगा। अब आपको एनालाइज करना है कि वो 2 सेगमेंट क्या है। कैसे आप एनालाइज करेंगे 2 सेगमेंट को? हो सकता है कि आपका साइंस भी कमजोर हो, मैथ भी कमजोर हो, आपका बिहार स्पेशल भी कमजोर हो, हिस्ट्री भी कमजोर हो, पर आप मानेंगे नहीं, क्योंकि 13 नंबर का जो लॉस है वो 13 नंबर का लॉस ऐसे नहीं हो सकता है। 13 नंबर का लॉस का मतलब ये हो जाता है कि 13 नंबर का लॉस का मतलब ये हो गया है, 13 नंबर का मार्जिन का मतलब कि 2 सेगमेंट कमजोर है तभी इतना कम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है इतना कम।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, उस 2 सेगमेंट को पकड़िए। आपको पढ़ने की ज़रूरत है 9 घंटा मिनिमम, पढ़ना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। उस 9 घंटा में हम आपको बोल रहे हैं कि आपको 5 घंटा इस सेगमेंट को पकड़ना पड़ेगा, 2 घंटा प्रतिदिन ऑप्शनल को देना ही पड़ेगा, और 2 घंटा आपको bpscconceptwala.com पर जाना ही पड़ेगा, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। नहीं तो मालूम चला कि 68वीं का पीटी निकाल लिए और फिर बोलिएगा कि सर ऑप्शनल बदलना चाहते हैं। वो बहुत मूर्खों वाली स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब आपने तैयारी ही नहीं किया, आज ना कल आप फेल कर जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को तैयार रखिएगा। लेस देन 100 वाले हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं कि टेस्ट के लिए हम लोग कुछ करने वाले हैं। हम लोग अब स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। हम लोगों ने 4 नए लोगों को जो IIT से पढ़े हुए हैं और अभी देश के रेप्यूटेड संस्थान में काम कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग को ज्वाइन करें। क्योंकि देखिए, आप लोग के लिए जितना 113 नंबर शॉकिंग है, हम लोग के लिए भी उतना शॉकिंग है। हम लोग को भी अपने स्ट्रेटजी को रीडिफाइन करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। जबकि ग्रुप में बहुत ऐसे मैसेज हैं, ग्रुप में कम से कम 40 अभी तक हम लोग का मैसेज आया है, अभी टीम ने हमको बताया है, जिसमें लोगों ने PT क्वालिफाई किया है 40 लोग। उनका एक अलग हम ग्रुप बना देंगे, वो तो ठीक है, पर ये 40 लोग के साथ हम मदद करना चाहते हैं। पर ये जो 4 लाख लोग हैं, इनको हम नहीं छोड़ सकते हैं। हम लोग आपके साथ ज़्यादा मजबूती से खड़े रहेंगे। इनके लिए भी जो एडुकेटर हैं, 2 एडुकेटर इनके लिए लगाए जाएंगे, जो इनको कैटर करेंगे। हम आपके साथ रहेंगे। हम जो 4 लाख वाले लोग हैं आपके साथ हैं, जो एडुकेटर रिफाइंड हैं वो इनके साथ लगेंगे, जिनको प्रायर एक्सपीरियंस है BPSC का, वो इनके साथ लगेंगे और इनको हेल्प करेंगे। हम लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे और इंशाअल्लाह बहुत अच्छा करेंगे। मत घबराइएगा, हिम्मत मत हारिएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और एक चीज़ को याद रखिएगा कि खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मनोबल को ऊंचा रखिएगा, केवल मन को मत छोटा करिएगा। 60 दिन का बात है, 60 दिन के बाद हम लोग फिर से इतिहास लिखेंगे। फिर से BPSC में जो आज कम कट ऑफ पे सिलेक्शन हुआ है, 60 दिन बाद हम लोग खुशी मनाएंगे, और ऐसा मनाएंगे कि एक बार में पूरा रिजल्ट हो जाए। बहुत शुभकामना, मनोबल मत हारिएगा। थैंक यू वेरी मच।